अस्सलामुअलैकुम। काशिफ मैथ कॉर्नर में खुशामदीद। नए आने वाले स्टूडेंट्स जो भी मेरा इस चैनल को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। जी स्टूडेंट्स, तो कल हमने देखा कि ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, टोपोलॉजी को हमने देखा। तो आज स्टूडेंट्स हमारा जो नया टॉपिक है उसका नाम है क्लोपन सेट। अब क्लोपन जैसा कि ये नाम से ज़ाहिर है, दो लफ्ज़ों से मिलके बना है, ओपन क्लोज एंड ओपन। तो इसको दोनों को जब मिलाया तो हमारे पास बन गया क्लोपन सेट। और आइए स्टूडेंट्स देखते हैं ये क्लोपन सेट क्या होता है। लेट एक्स टाउ बी आ टोपोलॉजिकल स्पेस, a subset of X which is open as well as close, जो कि ओपन होने के साथ साथ क्लोज भी हो, उसको हम कहेंगे कि वो एक क्लोपन सेट है। अब यहाँ पे एक नोट लिखा है, इसको भी हम अभी कर लेते हैं, बाद में इसकी एग्जांपल से मज़ीद अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एक्स एंड फाई आर ओपन एज वेल एज क्लोज। आपको पता है कि फाई का एक्स के साथ जब हम कंप्लीमेंट लेते हैं, एक्स आता है और एक्स का ले एक्स के साथ तो फाई आता है। इसका मतलब है दोनों जो हैं वो ओपन भी हैं और साथ साथ क्लोज भी हैं। तो ये दीज सेट्स आर क्लोपन सेट्स। अब एक एग्जांपल से मैंने इसको एलेबोरेट करने की कोशिश की है। जैसे हमारे पास एक सेट है ए बी सी 1 2 3, कुछ भी आप ले सकते हैं। उस पर हमने एक टोपोलॉजी बनाई है फाई एक्स ए बी ए कोमा सी। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से सेट जो हैं उनका स्टेटस क्लोपन है, यानी वो ओपन होने के साथ साथ क्लोज भी हैं। तो हम यहाँ पे हम देखें बी, ये वाला सेट, और ये वाला सेट ए कोमा सी, बी एंड ए सी आर क्लोपन सेट। कैसे पता चला भाई? अगर ये क्लोपन है तो बी को ओपन भी होना चाहिए और क्लोज भी होना चाहिए। देखते हैं बी चूँकि टा के अंदर मौजूद है तो इसका मतलब है ये ओपन है। अब ये बी का स्टेटस ओपन तो हो गया, अब हम चेक करते हैं क्या ये क्लोज भी है। तो इसके क्लोज होने के लिए मुझे इसका कम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। जब इसका कम्प्लीमेंट लेता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है ए कोमा सी। ए कोमा सी मौजूद है इसके अंदर, इसका मतलब है बी जो है वो क्लोज्ड हो गया। इसका मतलब बी ओपन होने के साथ साथ क्लोज भी है, तो बी तो क्लोपन हो गया। अब हम देखते हैं क्या ए सी, इसका स्टेटस भी यही है। ए कोमा सी स्टेटस इसका ओपन है क्योंकि इसके अंदर मौजूद है। अब हम देखते हैं क्या ये ए कोमा सी ओपन तो हो गया, क्या ये क्लोज्ड भी है? तो इसके लिए मुझे इसका कम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। इसका कम्प्लीमेंट लूँगा तो अगर इसका आंसर टा के अंदर मौजूद हुआ तो हम कहेंगे ए कोमा सी जो है वो क्लोज भी है। तो जब हमने इसका कम्प्लीमेंट लिया तो आंसर बी आया और बी का ताल्लुक टा के साथ है, तो इसका मतलब ए कोमा सी क्लोज्ड है। तो हमने यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स देखा बी जो है और ए कोमा सी जो है ये दोनों सेट ओपन होने के साथ साथ क्लोज भी हैं, तो हम कहेंगे ये दोनों क्लोपन हैं। अब यहाँ पे दो नोट लिखे हुए हैं जो कि इंतहाई ज़रूरी हैं, इनको समझ लेना। ये मैंने शायद यहाँ पे पहले भी लिख दिया है। फाई एंड एक्स आर ऑलवेज क्लोपन सेट है, ये हमेशा क्लोपन होते हैं। इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी इससे बनती है। अभी हम जो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट, इस पर देखेंगे इसको थारोली। उसके बाद नोट नंबर 2 है एवरी सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज क्लोपन। जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं पावर सेट वाली टोपोलॉजी, जिसमें किसी सेट के सारे पावर सेट आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सेट ए बी सी है, इसमें 3 एलिमेंट हैं। इसका मतलब है इसके पावर सेट जो बनेंगे वो 8 बनेंगे। तो पावर सेट से पूरी एक टोपोलॉजी जो बन जाती है उसको हम डिस्क्रीट कहते हैं। उसका कोई सा भी सबसेट वाली टोपोलॉजी हम ले लें जिस पे वो तीनों कंडीशंस फुलफिल हों, तो वो हमारे पास क्लोपन सेट होता है उसका स्टेटस। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके आगे चलते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी।
discrete topology, let X be a non empty set then power sets of X forms a topology on X called discrete topology. The pair X P of X is called discrete topological space. एग्जाम्पल इसकी x हमारे पास 1,2,3 हमने कोई सेट ले लिया। अब हमने ये लिखा है कि x हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, तो x हमने एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया। देन पावर सेट्स ऑफ x, अब हम इसके पावर सेट बनाएंगे, उस पावर सेट से एक टोपोलॉजी बनेगी, उस टोपोलॉजी को हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी का नाम देंगे, और जो पेयर बनेगा x और p ऑफ x का या टाउ का इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। फॉर एग्जांपल इसके पावर सेट से जो टोपोलॉजी बनती है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। एक तो खाली सेट बनेगा, एक ये सेट खुद x होगा, एक हमारे पास ये 1 बन गया, उसके बाद 2 बन गया, उसके बाद 3, 1,2, 1,3, 2,3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने एक टोपोलॉजी बनाई जिसके अंदर खाली सेट भी आ गया, x भी आ गया, 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास ये 8 इसके जो x सेट है इसके सबसेट बने हैं। तो ये एक पावर सेट हमने सारे x के सारे पावर सेट लिख रही हैं। इनसे जो टोपोलॉजी बनेगी इसको हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी का नाम देंगे। ये सारे के सारे पावर सेट इसमें आ गए हैं, तो इसका नाम डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दूसरी इसकी जो डेफिनेशन है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या है? लेट मैं इसकी यहाँ पे पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ। Indiscrete topology, let X be a non-empty set, then थोड़ी सी अरेज करनी पड़ेगी। Let X be a non-empty set, then the set phi and X forms a topology on X is called indiscrete topology.
फॉर एग्जांपल x हमारे पास है 1,2,3 और टाउ मैंने यहाँ पे बनाया 5 और पूरा का पूरा मैंने x ले लिया। आप डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये टोपोलॉजी की तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेटिस्फाई कर रहा है। 5 और x भी इसमें मौजूद है, दोनों का यूनियन इसमें मौजूद है, इंटरसेक्शन इसके अंदर मौजूद है। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट टोपोलॉजी है। लेकिन इसके अंदर कोई और ज़्यादा इसके सबसेट नहीं हैं जो हमने पहले यहाँ पे, मैं उसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ। एक और टोपोलॉजी जो हमने बनाई थी फॉर एग्जांपल वो थी 1,2,3 ये हमारे पास सेट था। टोपोलॉजी हमने बनाई थी 5x 1 2 3 1,2 1,3 2,3। अब स्टूडेंट्स सेट ये भी x है, सेट ये भी x है, दोनों सेट एक जैसे हैं। ये भी अपने आप में मुकम्मल टोपोलॉजी है, ये भी अपने आप में मुकम्मल टोपोलॉजी है। इसको हम बोलेंगे ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। जो पावर सेट से टोपोलॉजी बनेगी वो डिस्क्रीट होगी और जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 और x आएंगे वो इनडिस्क्रीट होगी। अब इसको हम जो डिस्क्रीट होती है इसको हम फाइनर भी बोलते हैं, फाइनर टोपोलॉजी, और जो और स्ट्रॉन्गर भी बोलते हैं। और ये जो टोपोलॉजी है ये वीक टोपोलॉजी है, इसको कोर्सर भी बोलते हैं। दो नाम है इसके। स्ट्रॉन्गर ये वीकर है और एक नाम है इसका फाइनल टोपोलॉजी और इसका नाम है कोर्सर। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हमने देखा कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है। उससे पहले हमने क्लोपन सेट के बारे में देखा जो कि जय ओपन भी हो और साथ साथ उसके क्लोज भी हो। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। फिर भी कोई आपको कोई चीज़ की समझ ना आई हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह इसका तसल्ली बख्श आंसर देने की भरपूर कोशिश करूँगा। और लास्ट पे वही बात जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।